दोस्तों, ब्रह्मांड सदैव आपके पक्ष में बना हुआ है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जब होता है जब आप इसकी संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं। दोस्तों, आप जिस इंटेंशन से ईश्वर का दरवाजा नॉक करते हैं, आपको वही मिलता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने इरादे और अपनी इच्छा को ईश्वर या यूनिवर्स के सामने कैसे रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम उन मेथड के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू आप यूनिवर्स से बात कर सकते हैं और आप प्रेयर प्रार्थना करने का वह कौन सा मेथड है जिससे जो आप चाहते हैं ठीक वही आपको मिले। मैंने वीडियो में सभी मेथड बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको सभी मेथड तभी समझ में आएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक मेरा साथ देंगे। मैं अमन शाह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सात्विक जानकारी पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोज लाता हूं जो आपके जीवन को एक राइट डायरेक्शन दे सकती है। कुछ भी हो, लेकिन जब दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बस ऊपर आसमान की ओर देखता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई शक्ति है उसे हर मुश्किल से निकालेगी। इसका सिर्फ एक मतलब है कि सभी धर्मों के स्पेसिफिक प्रेयर, प्रार्थनाओं और रिचुअल से परे एक मौलिक संबंध है जिसे हम सभी एनर्जी ऊर्जाओं के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर कोई ऐसा रिश्ता है, ऐसा कोई संबंध है, तो हम यूनिवर्स से बात कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, हम सभी यूनिवर्स से बात कर सकते हैं। बल्कि हम में से कुछ तो डेली बात करते हैं, लेकिन बिना किसी अवेयरनेस के, और इसी कारण कुछ ऐसा हो जाता है जो आप कभी नहीं चाहते। मतलब आपको वो मिल जाता है जो आपने कभी ईश्वर या यूनिवर्स से मांगा ही नहीं। मुझे मालूम है इसे सुनकर आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तो साथ आइए आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यूनिवर्स कैसे आपकी बातों को सुनता है और कैसे आपकी बातों पर प्रतिक्रिया है। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे अपने किसी पास्ट हैप्पी मूवमेंट के बारे में बात करने के लिए कहूँ तो आप नेचुरली उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और ऐसा करते समय आप इस मेमोरी से जुड़ी खुशी को महसूस करना शुरू कर देंगे। जितना आप इसके बारे में बात करते हैं, उतना ही अधिक आप इस विचार पर खुद मुस्कुराता हुआ पाएंगे। इस तरह से कुछ देर के लिए सही, लेकिन आप उस मोमेंट को दोबारा जी लेते हैं और खुश हो जाते हैं। दोस्तों, यही वाइब्रेशन का हाई लेवल है। यही से आपकी एनर्जी बदलने लगती है। आप जब किसी चीज पर इतना डीपली फोकस सोचते हैं और उस मोमेंट को जीने लगते हैं, आपकी वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी आपकी सब एक डायरेक्शन में होती है। तो यह वो पल होता है जब आप अपने आप को यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और यही माइंड स्टेट ब्रह्मांड से बात करने का एक माध्यम बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी इच्छा को कैसे और किस तरह से शब्दों के साथ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। खासकर जब आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान बना रहे हो या जिस समय आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, ऐसी स्थिति में आप वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कभी कभी लोग भावनाओं के माध्यम से इस तरह से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा ना हो, यह मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा कहते समय में निराशा, भय, क्रोध या कमी की भावना जैसी भावना से भरे होते हैं। ये भावनाएं एक कंपन, एक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बनाती हैं जो आपकी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। आपको हर समय ब्रह्मांड की कल्पना एक ब्रह्मांड या लिसनर के रूप में करनी चाहिए। ब्रह्मांड हर समय आपकी बात सुन रहा होता है, आपके द्वारा बोले गए अपने शब्दों और भावनाओं के माध्यम से जनरेट होने वाली वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को रीड कर रहा है। इसलिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी भी ऐसी स्थिति के बारे में ना बोले जो आप नहीं चाहते। और इसमें सबसे ज्यादा डरने की बात यह है कि ब्रह्मांड नेगेटिव इमोशंस पर मैंडेटरी रूप से रिस्पांस करता है, और आपको बार बार यही मिलता है जो आप मांग रहे हैं, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं काम करती, जबकि कुछ लोग ऐसा नहीं करते और वो अपने आप को लकी समझते हैं, भाग्यवान समझते हैं।
और इसका मेन डिफरेंस इसी बात पे निहित होता है कि क्या वे जानबूझकर या अनजाने में इस बात पर ध्यान करते हैं कि वे क्या चाहते हैं या वे क्या नहीं चाहते हैं। आपको पता है, ब्रह्मांड आपकी इनर थॉट्स को सबसे अधिक सुनता है और आपके रास्ते में उस चीज को सबसे अधिक बेचता है, शायद जो आप नहीं चाहते। और यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ कोई सोच रहा है, यह बस इसके बारे में है कि आप अपना ध्यान और भावनाओं को कहां निर्देशित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आया हूं कि आप ब्रह्मांड के साथ प्रार्थना और अपनी इच्छा को बोलने के सबसे सटीक मेथड को जानें और अपनी लाइफ में यूज करें। सबसे पहला मेथड शुरू होता है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड से। एक बार जब आप अपने दिल में कृतज्ञता को भर लेते हैं तो अब समय आ गया है कि अपने आप से पूछिए कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूं। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं। आपकी आकांक्षाओं को परिभाषित करने और आप जो हासिल करना चाहते हैं उसका एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाने के बारे में है। इमेजिन करें कि आपके आसपास की हर चीज, जिसमें आपके विचार और भावनाएं भी शामिल हैं, एक गिटार के तार की तरह निरंतर वाइब्रेट करने की स्थिति में है और प्रत्येक तार अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। फ्रेंड्स, यही वाइब्रेशन स्टेट है। आप जैसा सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं, ये वाइब्रेशन उसके आधार पर बदलती है। इसलिए आप अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से जिस तरह के एनर्जी रिलीज करेंगे, वे ठीक उसी एक्सपीरियंस पर अट्रैक्ट करेगी। जब ब्रह्मांड खुशी, कृतज्ञता या प्यार जैसी वाइब्रेशन और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ता है तो ब्रह्मांड आपके जीवन में ठीक इन्हीं जैसी पॉजिटिव सिचुएशन वाले लोगों और स्थितियों के एक्सपीरियंस को लेकर आता है। असली जादू तब दिखाई देता है जब आप वह बन जाते हैं जो आप चाहते हैं। अपनी वाइब्रेशन स्टेट के प्रति हमेशा सचेत रहें और जानबूझकर इस पॉजिटिव की ओर ट्रांसफर करें। मुश्किलें सबकी लाइफ में होती हैं, किसी की लाइफ में ज्यादा और किसी की लाइफ में कम, लेकिन आपको हर हाल में विनर देखिए। ये आपकी लाइफ है और एक्शन भी आपको ही लेना होगा और आपके सामने दोनों तरह के रास्ते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप ब्रह्मांड में क्या बेचते हैं। अपने दिन की शुरुआत उन चीजों के साथ करें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान बना सकते हैं। आप अपने लिए अच्छी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। आप योजना बना सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव आपके द्वारा ब्रह्मांड में भेजी जाने वाली ऊर्जा में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन स्टेट को उन गुणों के साथ अलाइन करें जिन्हें आप आकर्षित चाहते हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपके वाइब्रेशन के साथ तालमेल बिठाकर एक ऐसी रियलिटी का क्रिएशन करता है जो आपकी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशन स्टेट में सुधार करने में स्किल्ड हो जाते हैं, आप ब्रह्मांड के एनर्जी के साथ गुड फेथ में रहना शुरू कर देते हैं। आपकी बदली हुई वाइब्रेशन का आपके जीवन पर प्रभाव होने लगता है, जो आपके जीवन के एक्सपीरियंस पर साफ साफ दिखाई देता है। सही मायने में यह एक तरह से ब्रह्मांड के साथ एक गुप्त बातचीत की तरह है, जहां आपका इनर सेल्फ आपसे बात करता है और ब्रह्मांड आपकी सुनता है और उसका रिप्लाई एक्सपीरियंस के रूप में आपको देता है। यह एक सावधानिक यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन है जो सभी सीमाओं को पार करता है। चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो या आप बस पूरी तरह से प्रेजेंट हो, कुछ संस्कृतियों में प्रार्थना करना एक साइलेंट बातचीत है। प्रार्थना, प्रेयर, ब्रह्मांड से कम्युनिकेशन करने का एक ऐसा रूप है जो आस्था या विश्वास प्रणाली की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ है और ये सबसे अधिक प्रभावशाली है। इन द सिंपल वर्ड्स, ये विचारों को करने का एक शानदार और इफेक्टिव टूल है जिसे ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता कहते हैं। यह शब्दों का एक ऐसा पवित्र रूप है जो यूनिवर्स के साथ आपका रिश्ता कायम करता है। यह प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती है और पूरी होती है। दोस्तों, मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है। हालांकि यह बात सच है कि इन प्रार्थनाओं का उत्तर हमें उस तरीके से नहीं मिलता जैसे हम चाहते हैं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, बल्कि यह उससे कहीं अधिक प्रभावशाली और जीवन को बदलने वाला होता है। यह आपकी सोच से कई अधिक महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि यह आपकी मन की इच्छाओं को विचारों के माध्यम आपके पास लाता है
और एक तरह की अंतर्दृष्टि है जो संकेत भेजने और एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने जैसा है। और जो विचारों को देश और स्पष्टता के साथ निर्देशित किया जाता है तो वे हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। आप जो भी खुद से बोलते हैं या मन में बात करते हैं वह ब्रह्मांड के साथ एक बातचीत है। यह केवल एक ड्रीम देखने या बेकार की कामना करने के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग की आंखों के दृश्य के साथ आपकी वास्तविकता को सक्रिय रूप से आकार देने के बारे में है। यह आपके वांछित परिणामों का एक मेंटल स्टेट और बनाने के बारे में है, जैसे कि वे पहले से ही आपके सामने प्रकट हो गए हैं। यह इस बात के बीच एक पुल बनाने के जैसा है कि आप अभी कहां हैं और आप कहां होना चाहते हैं। जब आप बार बार अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं जैसे कि वे पहले ही प्राप्त हो चुके हैं तो आप उनकी संभावना में विश्वास को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं। यह विश्वास तब आपके विचार और कार्य और प्रतिक्रियाओं को से प्रभावित करता है जो विजुलाइज किए गए इमेज को वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करता है। एक फेमस फिलोसोफर और राइटर जेम्स सेलर ने इस महत्व पर जोर दिया है कि आप आज वहां हैं जहां आपके विचार आपको लाए हैं, आप वहीं होंगे जहां आपके विचार आपको ले जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि आप एक नए घर में रहने का सपना देखते हैं तो केवल उस घर की कल्पना न करें, उसमें चलने की कल्पना करें, उस घर के बारे में बातें करना शुरू करें। जब आप इन सब के साथ भावनात्मक इमोशनली जुड़ते हैं जैसे कि आप पहले से ही अपनी इच्छा के घर में हैं, तो यह स्टेट एक महत्वपूर्ण स्टेट बन जाता है क्योंकि यह इमोशनली और फिजिकली प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। किसी भी इच्छा को पाने के लिए जब आप ऐसा करते हैं तो यह सब प्रतिक्रिया ब्रह्मांड को संकेत भेजती है, आपकी ऊर्जा को आपकी आकांक्षाओं के साथ अलाइन करती हैं। आपकी इच्छा का जितना अधिक रियल एक्सपीरियंस होता है आपकी मानसिकता पर उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है और नियमित रूप से का अभ्यास करके आप ब्रह्मांड को मजबूत संकेत भेजते हैं। आपके मन में आपकी इच्छाओं का एक मानसिक खाका बना हुआ है जो इच्छाओं को खींचने वाला और एक मैग्नेट के रूप में काम करता है जो आपके लक्ष्य को साकार करने के लिए नेसेसरी अपॉर्चुनिटी, संसाधनों और कनेक्शन को अट्रैक्ट करता है। यह विचार और दुनिया से वास्तविकता की बाहरी दुनिया तक की एक यात्रा है। यह ब्रह्मांड के साथ एक बातचीत करने का शक्तिशाली तरीका है। तो क्यों न हर दिन अपने सपनों को देखने के लिए कुछ समय निकालें, उन्हें बड़े विस्तार से चित्रित करें, उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करें और देखें कि ब्रह्मांड उन्हें कैसे भूलना शुरू करता है, अपनी इच्छा को अफॉर्मेशन में बदलकर हर दिन उन्हें सुनना और बोलना। आपके और चेतन मन को आपकी इच्छा के लिए एक नया आकार देते हैं। जब आप प्रतिबद्ध रहकर अपने लक्ष्य के को रीड करते हैं, सुनते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें आपके इरादे समझता है। अवचेतन मन हमारे विचारों और व्यवहारों के लिए एक साइलेंट टोल की तरह काम करता है, लेकिन ये इतना प्रभावशाली है कि जो कुछ भी आपने अवचेतन मन स्टोर कर दिया है उसका बनना तय हो जाता है। अपनी इच्छा के बारे में खुद से बात करें जैसे कि वे पहले ही प्रकट हो चुकी हो। आपके पास जो आशीर्वाद है, जो अचीवमेंट्स हैं और जो भी आने वाले हैं उनके लिए आभार व्यक्त करें और किसी भी डर या संदेह को बीच में न आने दें। ब्रह्मांड से बात करने अगर आप अपनी इच्छा को, अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वह लिखे हुए शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। ब्रह्मांड आपके अंतर्ध्यान की आवाज को राइटिंग के द्वारा मार्गदर्शन करने के रूप में स्वीकार करता है। राइटिंग करना आपके और ब्रह्मांड के बीच एक मीडियम स्थापित करने जैसा है। इन तरीकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपके शब्दों के पीछे की भावना है जो सबसे अधिक मायने रखती है। जब आप अपनी विश को लिख लें, उसके बाद उस इच्छा पर ध्यान करने के लिए कुछ समय लें। यह ध्यान वास्तव में आपके शब्दों के साथ जुड़ने और खुद को अलाइन करने में आपकी मदद करेगा। जब आप अपनी इच्छाओं पेपर या नोटबुक में लिखते हैं और उन शब्दों की कल्पना करते हैं तो वह मैसेज ब्रह्मांड बहुत तेजी से प्राप्त करता है और ब्रह्मांड इसे वास्तविकता में बुनना शुरू कर देता है। इस मेथड को आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि ब्रह्मांड को आप अपनी इच्छा के लिए एक लेटर लिख रहे हैं। ब्रह्मांड को अपनी इच्छा के बारे में लिखना मैनिफेस्टेशन का एक प्रभावशाली और स्ट्रॉन्ग टूल है। ये आपके विचार और इच्छाओं को स्पर्श करने में मदद करता है जिससे उन्हें और अधिक ठोस आकार दिया जा सकता है। कुछ अपनी इच्छाओं को जर्नल या नोटबुक में लिखकर रखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी इच्छा या अपने गोल को लिखने के बाद उस पेपर को चलाकर यूनिवर्स को सौंप देना सबसे अधिक पसंद करते हैं।
क्योंकि ये तरीका सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। वैसे अधिकतर लोग इस मेथड को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इस मेथड से इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। इसे हर वीक करना चाहिए जब तक आपकी इच्छाएं पूरी ना हो। इसमें से कोई सा भी एक मेथड को चुनें और अपनी इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए उस मेथड को करना शुरू करें। मेरे दोस्त, ब्रह्मा समय रेखा और पेशेंस के साथ ऑपरेट करता है, जो हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। आपकी इच्छाओं के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में पेशेंस बहुत ही आवश्यक है। भरोसा रखिए कि ब्रह्मांड जानता है कि आपके इरादों को पूरा करने का सही समय कम है। ब्रह्मांड आपके प्रति आपके प्रेम को पहचानता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। ब्रह्मांड से बात करना आत्मखोज और ब्रह्मांड के साथ संबंध की एक गहन यात्रा है। इसके लिए आपको दिल से बोलने की आवश्यकता होती है। आपकी इच्छाओं की कल्पना करें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे अपने जीवन में जरूर कुछ रोशनी लाएंगे। पॉजिटिविटी को बांटने और मेरे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद और खुशी की कामना करता हूँ। थैंक यू गाइस।